नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वेदादर्शनम पर। मैं अर्पित सिंह और आज की इस वीडियो में हम जो संधि से संबंधित प्रश्न हल कर रहे थे पिछली क्लासों में, उन सभी संधियों के आज 50 प्रश्न मिक्स में हल करने वाले हैं। चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, संहिता इति संज्ञा केन सूत्रेण विधीयते। संहिता संज्ञा कौन से सूत्र से होती है? सुप्तिगंतम पदम, परः सन्निकर्षः संहिता, तुल्यास्य प्रयत्नम सैवर्णम, हलोऽनन्तरा संयोगे। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा, परः सन्निकर्षः संहिता। इस सूत्र के अनुसार वर्णों की जो अतिशयति सन्निधि होती है अर्थात अत्यंत समीपता होती है, उसकी संहिता संज्ञा होती है। ठीक है, ये जो प्रश्न है वो आरपीएससी सेकंड ग्रेड के एग्जाम में बन चुका है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, अक्षादुहिण्यानाम उपसंख्यानम इति वार्तिकस्य उदाहरणम किम। इस वार्तिक का जो उदाहरण है वो देखना है हमें कौन सा है। अक्षोहिणी, अक्षुहिणी, अक्षौहिणी या अक्षौहिणी। देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, अक्षौहिणी। यहाँ पर अक्ष धन उहिनी ये संधि विच्छेद रहता है। अक्ष धन उहिनी, इस संधि विच्छेद में आद गुण प्राप्त होता है हमको। ए और उ इनमें आद गुण से गुण प्राप्त था, जिसको बात करके ये जो वार्तिक है अक्षादुहिण्या नाम उपसंख्यानम, इस वार्तिक से दोनों को वृद्धि होकर के औ आदेश हो जाता है, अवृद्धि हो जाती है और एक आदेश होकर के अक्षौहिणी जो रूप है वो शुद्ध रूप बनता है। यहाँ पे जो न है उसको न हो जाता है। ये प्रश्न जो है वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, प्रधन ऊढ़ इत्यस्य शुद्धम संधिपदम किम। प्रधन ऊढ़, इसका शुद्ध संधिपद क्या होगा? प्रौढ़ है, प्रौढ़ है, प्रूढ़ है या प्राढ़ है। देखिए यहाँ पर जो रूप बनेगा वो बनेगा प्रौढ़ है। वार्तिक है प्राडुढ़ होइयेषु, जो वार्तिक है उससे प्र उपसर्ग के बाद में जब ऊढ़ आ जाए, ठीक है, प्र उपसर्ग के बाद में अगर ऊढ़ हो तो यहाँ पर जो गुण प्राप्त होता है उस गुण को बात करके जो वार्तिक है प्रादु होडो ढइये शेषु, उसके द्वारा औ आदेश होता है, वृद्धि होती है और प्रौढ़ रूप बनता है। इस तरह से यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, अधोलिखिता नाम मिलनम कुरुतः सूत्रम तस्य उदाहरणम च। इनका मिलान करना है, एक तरफ सूत्र है दूसरी तरफ उनके उदाहरण दिए गए हैं। देखिए सबसे पहले खरीचय जो है वो स का कार्य करता है, जो सत्कार है उसका कार्य, सत्कार में खरीचय चरत्व कार्य करेगा, ठीक है। और झलाम जसवंते जो है वो पदांत में जसत्व का कार्य करता है सुबंत में, और झलाम जससी जो है वो अपदांत जसत्व में जो कार्य है वो करता है और लब्ध है और बुद्धि रूप बनाता है। और जो तोड़ली है वो लत्व और प्रचवरण का कार्य करता है, जिससे तल्लय रूप बनता है। इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन 3, 2, 1 और 4 जो कि ऑप्शन 3 में है, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, 3, 2, 1, 4। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, कथन ए शुद्ध उपास्य इत्यत्र यण संधि अस्ति, कारण अत्र इको यणचि सूत्रेण इकारस्य स्थाने यकारः अभवत्। देखिए यहाँ पर जो शब्द है हमारे पास संधि विच्छेदी रहता है, सुधि धन उपास्य, ठीक है। इस संधि विच्छेद में यहाँ पर जो इकार है सुधि का ई, इस ई के स्थान पर यकार आदेश होता है, यह आदेश होता है, और यह आदेश होने पर जो अच है वो ऊपरे होने पर हुआ है यह आदेश, ठीक है। ये जो ई है इसके स्थान पर यह आदेश हुआ है क्योंकि आगे क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है जो कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर यह आदेश होने का पर जो शुद्ध उपास्य रूप है वो बनेगा। और यहाँ पर ये कार्य कौन से सूत्र से होता है, इको यणचि से होता है। तो कथन और कारण दोनों ही बिल्कुल सही होंगे यहाँ, और व्याख्या भी बिल्कुल सही होगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ए तथा आर द्वौ सत्यावस्थाय आर कथनस्य समीचीना व्याख्या अस्ति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, मृद धन पात्रम इत्यस्य शुद्धम संधि पदम किम। मृद धन पात्रम में शुद्ध संधि पद क्या बनेगा? मृत पात्रम, मृद पात्रम, मृत पात्रम या मृप पात्रम। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन ए है मृत पात्रम ये बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर जो खरीचय सूत्र है मृद धन पात्रम में, खरीचय सूत्र से जो द है वो झल है, इसके स्थान पर
तय हो जाएगा, जो कि किस में आता है, चर में आता है। तो द के स्थान पर तय आदेश हो जाएगा और मृत पात्रम जो रूप है वो बनेगा। तो इस तरह से ऑप्शन ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। अधोलिखित कथनेषु कानि सत्यानि सन्ति। इन कथनों में से कौन कौन से कथन सत्य है। कृष्ण धन एकत्वम इत्यत्र वृद्धि भवति, शकंदु इत्यत्र पररूपम भवति, गव्युति इत्यत्र यण संधि अस्ति, शिवो अर्चय इत्यत्र पूर्व रूपम नास्ति। देखिए यहाँ पर जो कथन एक है वो सत्य है, यहाँ पर वृद्धि रेचि से वृद्धि होगी, और कथन 2 जो है वो भी सत्य होगा, यहाँ पर शकंदवादिषु पररूपम वाच्यम जो वार्तिक है उससे सत्य होगा। और कथन 3 है वो असत्य होगा, क्योंकि गव्युति में अध्व परिमाणे जैसे आयादी संधि होती है और अवादेश होता है, तो ये गलत हो जाएगा। और शिवो अर्च्य जो है वो भी असत्य हो जाएगा, क्योंकि शिवो अर्च्य जो है वो पूर्व रूप का ही उदाहरण है, जबकि इसमें लिखा है नास्ति, यहाँ पर अस्थि होना चाहिए था। इस तरह से कथन 1 और 2 ही सही होंगे हमारे, तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8। वाक्धन हरि इत्यत्र झयो हो अन्यतरस्याम सूत्रेण किम रूपम सिद्धयति। वाघहरि, वाघहरि, वाघघरि या वाघहरि। देखिए यहाँ पर जय है, जय में अगर क हो, ये जय जो है वो क्या आता है, जय प्रत्यार के अंतर्गत। इसको जो है ग आदेश होता है, कब होता है, जब बाद में क्या आ रहा हो, है आ रहा हो। बाद में है आ रहा है तो इस ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, इस ग के स्थान पर पूर्व सवर्ण हो जाएगा। जो क है उसी की लाइन का जो चौथा वर्ण है घ, वो हो जाएगा। ठीक है, और ये विकल्प से होता है, तो यहाँ पर वाघहरि और वाघहरि दोनों रूप बनते हैं। ठीक है, विशेषता ये जो सूत्र है वो घ करने का कार्य करता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सत्य होगा। बाकी यहाँ पर वाघहरि रूप भी बनता है, ऑप्शन बी जो है वो भी रूप बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। कथन ए दैत्यायी इत्यत्र दीर्घ संधि अस्ति, कारण आर अत्र अकय सवर्णे दीर्घ सूत्रम प्रवर्तते। देखिए दैत्यारी जो है उसमें दैत्य धन अरि ये संधि विच्छेद रहता है, दैत्य धन अरि। ठीक है, यहाँ पर जो ए और ए है, दैत्य का ए और अरि का ए, ये दोनों मिलकर के सवर्ण दीर्घ हो जाते हैं आ, और जो दैत्यारी रूप है वो बनता है। और यहाँ सवर्ण दीर्घ का जो कार्य है वो कौन करता है, अकय सवर्णे दीर्घ सूत्र करता है। तो इस तरह से यहाँ पे कथन और कारण दोनों सही होंगे और व्याख्या भी बिल्कुल सही होगी, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। गव्युति इत्यत्र अव आदेश है केन सूत्रेण अथवा वार्तिकेन अभवत। गव्युति में जो अव आदेश है वो कौन से सूत्र या वार्तिक से हुआ है। तो देखिए गव्युति जो है यहाँ पर मार्ग की दूरी बताई गई है, अध्व परिमाण बताया गया है। इस अर्थ में गो शब्द के बाद में युति रहने पर अध्व परिमाणे से जो वार्तिक है उससे ओ को अव होता है नित्य। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सत्य हो जाएगा, अध्व परिमाणे से। ठीक है, इस वार्तिक से ओ के स्थान पर अव आदेश हो जाएगा और गव्युति रूप बनेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 है। अशुद्धि संशोधन दृष्टया अशुद्धम पदम चिन्हता है। अशुद्धि संशोधन की दृष्टि से अशुद्ध पद का चयन करना है। अंतरराष्ट्रीयम, पुनारमते, अग्निष्टो या अंतरराष्ट्रीयम। देखिए रोरी सूत्र जो है वो रेखा लोप करता है और ढह लोप पूर्व से दीर्घोण जो है वो दीर्घ करता है। तो यहाँ पर जो अंतर्धन राष्ट्रीयम लिखा है, अंतर्धन राष्ट्रीयम, ठीक है, इसमें जो प्रथम र है, ये वाला र, इस र का लोप हो जाएगा रोरी से, और फिर जो इससे पहले वाला वर्ण है तय में ए, उस ए को दीर्घ हो जाएगा ध्र लोपे पूर्व से दीर्घोण है सूत्र से, और जो अंतरराष्ट्रीयम है वो रूप बनता है। तो यहाँ जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है, जबकि गलत जो है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो ऑप्शन डी है वो आंसर होगा, क्योंकि हमसे अशुद्ध पूछा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 है। ओमांगोस्य सूत्रस्य शुद्धम उदाहरणम किम। ओमांगोस्य सूत्र का शुद्ध उदाहरण पूछा है। उपैति, शिवेहि, शिवोम या अहो ईस है। देखिए ओमांगोस्य सूत्र जो है उसके अनुसार ए वर्ण के बाद में ओम आए, ठीक है, एक तो ओम आए या फिर क्या है, आंग आए। ठीक है, अगर इन दोनों में से कुछ आ रहा है
ए वर्ण के बाद में, तो पररूप एक आदेश होता है और पररूप एक आदेश होकर के जो बाद वाला रूप है ओ वो बनता है। तो यहाँ पर जो शिवोम है उसमें शिव धन ओम ये संधि विच्छेद रहता है, ए के बाद में ओम आ रहा है तो पररूप होकर के शिवोम रूप बनेगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 है। अधोलिखितम मेलयत, इनका मिलान करना है। ठीक है, देखिए उपधन एधते, यहाँ पर उपेधते रूप बनेगा, वृद्धि संधि होगी। उपधन ओस्ति, यहाँ पर रूप होकर के उपोस्ति रूप बनेगा। अक्षधन ऊहिनी, यहाँ पर अक्षोहिणी वृद्धि संधि होगी और नत्व का कार्य होगा। और प्रधन ऊढ़य, यहाँ पर प्रोढ़य होगा वृद्धि संधि होकर के। इस तरह से ए बी सी डी जो कि ऑप्शन बी में है तो ऑप्शन बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा यहाँ। ठीक है, याद रखिएगा एत्य दित्य ठसु जो सूत्र है उससे उपेधते रूप बनता है, एंगी पर रूपम से उपोस्ति बनता है और अक्षयणी और प्रोढ़य में वार्तिक लगती है। ठीक है, अक्षादुहिन्यानाम उपसंख्यानम और प्राडु ढोयेशु वाला वार्तिक जो है वो इन दोनों में लगता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। नाम इति वर्जित्वा पदांत ट वर्गात् परे स तु इत्यनयो ष्टुत्वम न भवति एतत् केन सूत्रेण। देखिए यहाँ पर जो नए पदांत टोर नाम है ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ऑप्शन ए, ये जो सूत्र है वो ष्टुत्व संधि का निषेध करता है। ठीक है, नाम में जो नाम है इसको रोक करके जो पदांत में ट वर्ग है उसके बाद में स होने पर जो ष्टुत्व है वो कार्य नहीं होता। यहाँ पर जो उदाहरण देखे हम तो सठ धन संत है, ये उदाहरण है। ठीक है, सठ धन संत है, यहाँ पर ट के बाद में स आ रहा है तो यहाँ पर जो ष्टुत्व का कार्य है वो प्राप्त होता है, लेकिन ष्टुत्व का कार्य न होकर के यहाँ पर सठ संत है रूप ही रह जाएगा नए पदांत टोड़ नाम के अनुसार। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 है। प्रधन एजते, प्रधन एस्ते इत्यस्य संधिपदम किम, प्रधन एस्ते का संधिपद क्या होगा? प्रेस्ते गुण संधि, प्रेस्ते वृद्धि संधि, प्रेस्ते पुरुरूप संधि या प्रेस्ते पररूप संधि। देखिए यहाँ पर जो सूत्र है एंगी पररूपम सूत्र है। ठीक है, एंगी पररूपम, इसके द्वारा क्या होगा, अवर्णांत उपसर्ग के बाद में जो एकार आदि धातु आती है, ठीक है, अवर्णांत उपसर्ग के बाद में एकार वाली धातु आती है कोई भी, तो क्या होता है पररूप का कार्य होता है। पररूप अर्थात बाद वाला होता है। ये जो ए है वो ए में ही मिल जाता है और ए जो है वो बनता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें प्रधन एस्ते, यहाँ पर प्रधन एस्ते, देखिए एक मिनट, प्रधन एस्ते रूप रहेगा, इसमें जो है ए रहेगा और ए जो है वो ए में मिल जाएगा, पै के ऊपर ए की मात्रा लगेगी तो प्रेस्ते रूप बनेगा। और कार्य कौन सा होगा, पररूप का कार्य होगा। तो यहाँ जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रेस्ते पररूपम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 है। वान्तोयी प्रत्यय सूत्रेण अव स्थाने क्या आदेश है भवति। वान्तोयी प्रत्यय सूत्र के द्वारा ओ के स्थान पर कौन सा आदेश होता है। देखिए ये जो सूत्र है वो यकार आदि प्रत्यय परे होने पर जो ओ है उसको अव आदेश कर देता है। ओ के स्थान पर क्या कर देता है, अव कर देता है। कब करता है, जब यकार आदि प्रत्यय परे हो। जैसे यहाँ पर उदाहरण देखिए हम तो गो धन यम, ये उदाहरण है। यहाँ पर ओ आ रहा है और यहाँ पर यकार आदि प्रत्यय यह आ रहा है, तो ओ के स्थान पर अव आदेश होकर के गव्यम रूप बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या रूप बन जाएगा, गव्यम। ठीक है, ये रूप बनेगा। तो इस तरह से यहाँ पे कौन सा आदेश हुआ है, अवादेश हुआ है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है अब ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। वान्तोयी प्रत्यय ओ के स्थान पर अवादेश करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 है। रामस धन चिनोति इत्यत्र संधि अस्ति। रामस धन चिनोति में कौन सी संधि है, ष्टुत्व संधि, ईशुत्व संधि, जसत्व संधि या अनुस्वार संधि। देखिए यहाँ पर जो स्तोष चुना सूत्र है उससे जो सकार है रामस का उसके स्थान पर सकार हो जाएगा, तालव्य से हो जाएगा और रामस चिनोति जो रूप है वो बनेगा। क्या रूप बनेगा, रामस चिनोति। इस तरह से यहाँ पर कौन सी संधि हुई है, चुना से स्तुत्व संधि हुई है। तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 18 है। रामस धन षष्ठय इत्यस्य संधि पदम किम। रामस धन षष्ठय का संधि पद क्या होगा, रामस षष्ठय, रामस षष्ठय या रामस षष्ठय अथवा राम है षष्ठय। देखिए यहाँ पर जो सूत्र है वो लगेगा ष्टु ना ष्टु। ठीक है,
इष्टुना इष्टु, क्योंकि रामस में स है और उसके बाद में मूर्धन्य स आ रहा है। ठीक है, इस स के बाद में मूर्धन्य स आ रहा है, तो इस स के स्थान पर इष्टुना इष्टु जो है उससे सकार हो जाएगा, मूर्धन्य सकार, और जो रूप है वो रामस षष्ठ्य बनेगा, जो कि ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा, रामस षष्ठ्य। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। उपधन औस्ति इत्यत्र कै संधि। उपधन औस्ति में कौन सी संधि है? वृद्धि, गुण, दीर्घ या पररूप। देखिए यहाँ पर उप में ए आ रहा है और औस्ति में ओ आ रहा है, तो जब भी ए वर्णांत उपसर्ग के बाद में ओकार आदि धातु आती है तो एंगी पररूपम जो सूत्र है उसके द्वारा पररूप एक आदेश होता है और उपोस्ति रूप बनेगा। यहाँ पर क्या रूप बनेगा? उपोस्ति रूप बनेगा। तो यहाँ पर कौन सी संधि हुई? एंगी पररूपम से पररूप संधि, ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। उपधन एदते इत्यत्र वृद्धि रेचि सूत्रम बाधित्वा केन सूत्रेण वृद्धि होती। उपधन एदते में वृद्धि रेचि सूत्र को बाध करके कौन से सूत्र से वृद्धि होती है? आद गुण है, एंगी पररूपम, एत्येधेत्य टसु या अतः सवर्णे दीर्घ। देखिए उपधन एदते यहाँ पर जो है ए के बाद में ए आ रहा है, यहाँ पर सामान्य पररूप प्राप्त होता है, लेकिन उस पररूप को बाध करके जो एत्य धतुल सूत्र है ऑप्शन सी, इस सूत्र के द्वारा इसको बांध करके यहाँ पर वृद्धि कार्य हो जाएगा। ठीक है, और वृद्धि कार्य होकर के यहाँ पर जो ऐ वृद्धि है वो हो जाएगी और उपेधते ये रूप बनता है। ठीक है, वृद्धि होकर के क्या रूप बनता है? उपेधते। तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम इति सूत्रेण विष्णु इमौ इत्यत्र क्या संज्ञा भवति। देखिए यहाँ पर विष्णु इमौ में ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम सूत्र से कौन सी संज्ञा होगी? प्रगृह्य संज्ञा, संहिता संज्ञा, गुण संज्ञा या वृद्धि संज्ञा। देखिए ये जो सूत्र है वो क्या करता है, जब द्विवचन का शब्द हो कोई भी, जैसे यहाँ पर विष्णु है, ठीक है, विष्णु शब्द है, ये द्विवचन का शब्द है और वो दो द्विवचन का शब्द या तो ईकारांत हो, ठीक है, दीर्घ ई वाला, या फिर उकारांत हो, दीर्घ उ वाला हो, तो उसकी जो सूत्र है ये प्रगृह्य संज्ञा कर देता है। इस तरह से यहाँ पर जो है प्रगृह्य संज्ञा होगी, ऑप्शन ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और प्रगृह्य संज्ञा होने के बाद में जो प्लुत प्रगृह्य चेत्यम है उसके द्वारा प्रगृह्य संज्ञा होकर के प्रकृति भाव हो जाता है। तो जो रूप है वो विष्णु इमौ ऐसा कैसा ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। अहो ईसः इत्यत्र संधि कार्यम किमर्थम न भवति। अहो ईसः में संधि कार्य क्यों नहीं हुआ? यण संधि अस्ति, गुण संधि अस्ति, वृद्धि संधि अस्ति, ओकारांत निपातत्वात् प्रकृति भाव है। देखिए अहो ईसः में जो ओत सूत्र है, कौन सा सूत्र है? ओत सूत्र जो है, इस ओत सूत्र के द्वारा ओकारांत निपात हो, जैसे यहाँ पर अहो है, ये एक निपात है, अव्यय है, और ये ओकारांत भी है, तो उसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है ओत सूत्र के द्वारा। तो यहाँ पर संधि भी नहीं होती। संधि नहीं होती तो क्या होता है? प्रकृति भाव होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। कथन ए। ई इंद्र है इत्यत्र संधि न भवति। ई इंद्र है, यहाँ पर संधि नहीं होती। कारण निपात एका जनांग सूत्रेण ई इत्यस्य प्रगृह्य संज्ञा भवति। यहाँ पर जो निपात एका जनांग सूत्र है उसके द्वारा प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है ई की। देखिए आंग जो होता है अर्थात आ, उसको छोड़ करके अन्य कोई भी एकाच आए, ठीक है, एकाच मतलब कोई भी एक स्वर वाला निपात आए, एकाच निपात आए तो क्या होता है? प्रगृह्य संज्ञा होती है, जिससे संधि नहीं होती। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, ई जो है वो एकात निपात होगा, इसलिए निपात एका जनांग जो सूत्र है उसके द्वारा ई की प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी और यहाँ प्रकृति भाव होकर के ई इंद्र है, ये रूप ऐसा कैसा ही रह जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा, क्योंकि कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। कथन ए। उ में सह इत्यत्र संधि भवति। कारण ओत सूत्रम केवलम ओकारस्य प्रगृह्य संज्ञाम करोति। देखिए कथन जो है वो असत्य होगा, क्योंकि उ जो है उसकी निपात एका जनांग से प्रगृह्य संज्ञा होगी, क्योंकि ये एक अच है और यहाँ पर जो संधि का कार्य है वो भी नहीं होगा और प्रकृति भाव रहेगा। कारण देखिए ओत सूत्र जो है वो केवल ओकारांत प्रगृह्य संज्ञा
करता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो कारण बिल्कुल सही होगा, लेकिन कथन जो है यहाँ गलत होगा। तो यहाँ जो ऑप्शन सी है ये सही हो जाएगा। ए असत्यम अस्ति परंतु आर सत्यम अस्ति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। गंगे अमु इत्यत्र प्रकृति भाव केन सूत्रेण भवति। गंगे अमु में प्रकृति भाव कौन से सूत्र से होगा। ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम, अधसो मात, ओत अथवा सी। देखिए यहाँ पर जो गंगे है ये द्विवचनांत रूप है। गंगे क्या है यहाँ पर, द्विवचनांत रूप है। द्विवचनांत ए आ रहा है यहाँ पर अंत में, द्विवचन का ए। तो यहाँ पर जो ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम है वो सूत्र यहाँ पर लगेगा, उससे यहाँ पर प्रकृति भाव कार्य हो जाएगा प्रगृह्य संज्ञा होकर के। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26। तल्लय इत्यत्र संधि विच्छेद क। तल्लय में संधि विच्छेद क्या होगा। तर धन लय, तद धन लय, तल धन लय है अथवा तत धन लय है। देखिए यहाँ पर जो तोरली सूत्र है, कौन सा सूत्र, तोरली सूत्र। इस सूत्र के द्वारा जो तय वर्ग है, ठीक है, तय वर्ग है, उस तय वर्ग के बाद में अगर लकार आ जाए, लय आ जाए, तो क्या होगा, परसवर्ण होगा। ठीक है, इस तय जो है उसको भी लय आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, तत् धन लय, ये इसका संधि विच्छेद रहता है जिससे तल्लय बनता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27। जगत धन ईस इत्यत्र झलाम जसोन्ते सूत्रेण किम पदम सिद्ध्यति। जगत धन ईस में झलाम जसोन्ते सूत्र जो है उससे कौन सा पद बनता है। जगतीस, जगदीश है, जगत ईस है अथवा जगदीश है। देखिए झलाम जसोन्ते जो सूत्र है वो पदांत में जो झल रहता है, पदांत में जो झल रहता है उस झल को जस आदेश कर देता है। ठीक है, झल को क्या कर देता है, जस आदेश कर देता है। जगत में झल है हमारे पास तय, तो इसकी जगह पे जो जस आदेश है वो दय हो जाता है और यहाँ पर रूप बनता है जगदीश है, जो कि ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। अमु आस्ति अमु आसाते इत्यत्र प्रकृति भाव केन सूत्रेण भवति। अमु आसाते में प्रकृति भाव कौन से सूत्र से होगा। ईदु दे द्विवचनम प्रक्रियम, निपात एका जनांग, अदसो मात अथवा प्रक्रिया अचिनित्यम। देखिए यहाँ पर जो है अदसो मात सूत्र जो है उसके अनुसार जब अदस शब्द हो, कौन सा शब्द हो, अदस शब्द हो, उसके बाद में मकार आए, अदस शब्द में जो मकार है उस मकार के बाद में अगर ई या ऊ हो, ठीक है, दीर्घ ई हो या दीर्घ ऊ हो, तो क्या होता है, जो अदस है उसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है और प्रकृति भाव कार्य होता है। तो कौन से सूत्र से होता है ये, अदसोमात से। यहाँ पर जो अमु है वो अदस शब्द का ही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। कवि इमौ इत्यत्र संधि किमर्थम न भवति। कवि इमौ में संधि क्यों नहीं हुई। प्रगृह्य संज्ञा अस्ति, गुण संधि अस्ति, वृद्धि संधि अस्ति अथवा सवर्ण दीर्घ अस्ति। देखिए कवि में जो ई है अंत में ये द्विवचनांत है, अतः ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्य जो है उससे इसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। इसमें जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्रगृह्य संज्ञा है इसलिए यहाँ पर संधि नहीं हुई, प्रकृति भाव हुआ है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। गोधन इंद्र है इत्यत्र इंद्रिय च सूत्रेण किम रूपम सिद्ध्यति। गोधन इंद्र, यहाँ पर इंद्रिय च सूत्र के द्वारा कौन सा रूप बनेगा। गोंद्र है, गोइंद्र है, गविंद्र है या गवेंद्र है। देखिए इंद्र शब्द परे हो तो जो गो का ओकार है उसको अव आदेश होता है, कौन से सूत्र से, इंद्रिय च सूत्र से, और जो गवेंद्र रूप है वो बनता है। तो ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31। भोस धन देवः इत्यत्र विसर्गस्य यकारस्य लोपः केन सूत्रेण भवति। भोस धन देवा, यहाँ पर जो विसर्ग या फिर यकार है उसका लोप किस सूत्र से होगा। देखिए भो भगो अघो अपूर्वस्य यो असी जो है उससे जो विसर्ग है उस विसर्ग के स्थान पर यकार आदेश हो जाता है। ठीक है, और यकार आदेश होने के बाद में जो हली सर्वेशाम सूत्र है उससे व्यंजन परे होने पर, अगर ये के बाद में कोई भी व्यंजन आ रहा है, क्या आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, व्यंजन परे होने पर यह जो है उसका लोप हो जाता है। तो यहाँ पर लोप का कार्य जो है वो हली सर्वेशाम करता है, ऑप्शन सी। ठीक है, और यकार जो आदेश है विसर्ग का वो कौन सा सूत्र करता है, तो भो भगो अघो अपूर्वस्य यो असी करता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32।
शुद्धम पदम चिन्होता है, शुद्ध पद का चयन करना है। मनोकामना, मन है कामना, मन कामना या मनोकामना। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो कुप वऊ कै पौच जो सूत्र है उसके अनुसार विसर्ग के बाद में अगर कै वर्ग हो, ठीक है, कै वर्ग हो अर्थात कै या ख हो, कै वर्ग का मतलब क्या है, कै या ख हो, तो क्या होता है जो विसर्ग है उस विसर्ग पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो विसर्ग वैसा का वैसा ही रहता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है मन है कामना, ये बिल्कुल शुद्ध होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33। अधोलिखित कथनेषु असत्यम चिन्होता है, इनमें से जो असत्य कथन है उसका चयन करना है। एस है विष्णु, एस विष्णु विसर्ग का लोप होगा। स शंभु, यहाँ स शंभु रूप बनेगा और विसर्ग का लोप होगा। भोस अच्युत, भोस अच्युत रूप बनेगा, यकार का लोप होगा। स इच्छति, यहाँ पर सो इच्छति रूप बनेगा। देखिए यहाँ पर जो है ये तीनों तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो स धन इच्छति है यहाँ पर एतत् तदौ सुलोपो जो है सूत्र है उससे जो विसर्ग है उसका लोप होकर के स इच्छति ये रूप बनता है। ठीक है, विसर्ग का लोप होता है और स इच्छति ये रूप बनता है, तो सो इच्छति यहाँ बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है यहाँ असत्य होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34। शिवे धन अर्चय इत्यत्र उत्वम केन सूत्रेण भवति, शिवे धन अर्चय में उत्व कौन से सूत्र से होगा। अतो रोर प्लुतात् प्लुते, हसी चय, रोरी अथवा विसर्जनीय से। देखिए शिवे धन अर्चय यहाँ पर ए के बाद विसर्ग है और बाद में ए आ रहा है, तो इस स्थिति में ए के बाद में विसर्ग हो और बाद में ऋस्व ए हो तो जो विसर्ग है उसको उत्व कार्य होता है, उ हो जाता है, जो ए और उ मिलकर गुण होकर के ओ हो जाता है। ठीक है, और रूप जो है वो सिवोड़चे बनता है। इस तरह से यहाँ पे जो अतोर और प्लुतात् प्लुते है वो लगा है, तो इस तरह से ऑप्शन ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35। शिवय वंद्य है इत्यत्र उत्वम केन सूत्रेण भवति, शिवय वंद्य में उत्व कौन से सूत्र से होगा। अतोर और प्लुतात् प्लुते, रोरी, हसी चय या भो भगो अगव पूर्वस्य योसी। देखिए विसर्ग से पूर्व ए है और बाद में जो है विसर्ग से पूर्व ए और उस विसर्ग के बाद में जो है हस प्रत्याहार का वर्ण आ रहा है। हस प्रत्याहार का वर्ण कौन सा है, हस प्रत्याहार। ठीक है, हस प्रत्याहार का वर्ण आ रहा है वह, तो यहाँ पर ये होने पर जो हसी चय सूत्र है उसके द्वारा जो विसर्ग है उसको उत्व होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और उत्व होकर ये गुण होकर के शिवो वंद्य रूप बनता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36। पुनर्धन रमते इत्यस्य शुद्धम रूपम किम, पुनर्धन रमते का शुद्ध रूप क्या होगा। पुनर्रमते, पुनरमते, पुनर्रमते या पुनर्रमते। देखिए यहाँ पर जो रोरी सूत्र है, कौन सा सूत्र, रोरी सूत्र, उससे जो रेफ है पुनर का जो रे है उस रे का लोप हो जाता है, और लोप होने के बाद जो ड्र लोप है पूर्व से दीर्घ अण सूत्र है उससे जो रे है इससे पहले जो न में ए था उसको दीर्घ आ हो जाता है और पुनरमते जो रूप है वो बनता है, तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37। निरोग है इत्यत्र संधि विच्छेद है, निरोग है, निरोग है, निरोग है अथवा निरोग है। देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सत्य हो जाएगा, निरोग है। यहाँ पर रोरी और ड्र लोपे जो है उससे निरोग जो है वो सिद्ध होता है। ठीक है, और निरोग रूप सिद्ध होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो निर आया है, ठीक है, क्या है निर, ये क्या है संस्कृत का मूल उपसर्ग है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38। विष्णु त्राता इत्यत्र सकार है केन सूत्रेण भवति, विष्णु दंत्राता में सकार कौन से सूत्र से होगा। विसर्जनीय शेष है, ससुसोरु व सरी अथवा खरवसानयोर विसर्जनीय। देखिए यहाँ पर विष्णु में विसर्ग आ रहा है, उसके बाद में त्रय का तय आ रहा है पहले, तो यहाँ पर जो खर प्रत्याहार है उसके बाद में खर प्रत्याहार जो होता है जिसमें तय आता है, ये होने पर जो विसर्ग है उस विसर्ग को विसर्जनीय से स सूत्र से सकार होता है और विष्णु त्राता रूप बनता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो ऑप्शन ए है विसर्जनीय शेष है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, इससे स का कार्य होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39। नृपः क्रीडति इत्यत्र विसर्गस्य क आदेश विकल्पेन भवति,
निरपह क्रीडति में विसर्ग जो है उसको कौन सा आदेश होता है? सकार, सकार, उपदबानीय या जीवामूल्य। देखिए यहाँ पर जो है अगर क वर्ग के बाद में, क वर्ग मतलब क और ख ये वर्ण हो दोनों, ठीक है, इन दोनों वर्णों के बाद में अगर विसर्ग हो तो क्या होता है? इनसे पहले विसर्ग हो तो जो विसर्ग है उसको या तो विसर्ग ही रहता है या फिर जीवामूल्य हो जाता है विकल्प से। तो इसमें जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, जीवामूल्य। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40। स धन अहम इत्यत्र संधि पदम किम। स धन अहम में संधि पद क्या होगा? स अहम, से अहम, सहम या साहम। देखिए एत तदौ सुलोपोक और नया समासे हली जो सूत्र है उससे क्या होता है? यहाँ पर विसर्ग का लोप होता है। और विसर्ग का लोप कब होता है? जब आगे व्यंजन हो, ठीक है, क्या हो? व्यंजन हो, हल वर्ण हो, तो विसर्ग का लोप होता है। यहाँ पर जो है विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है? ए आ रहा है। विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है? ए। तो यहाँ पर लोप न होकर के अतोर और प्लुताद प्लुते से जो उत्व का कार्य है विसर्ग के स्थान पर ऊ हो जाएगा। उत्व कार्य होकर के जो स्वयं रूप है जो कि ऑप्शन बी में है ये रूप बनता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41। अधोलिखितेषु एत्येतद्युठसु सूत्रस्य उदाहरणं नास्ति। इनमें से एत्येतद्युठसु सूत्र का उदाहरण नहीं है। उपेति, उपेदते, विश्वो है या उपोषति। देखिए यहाँ पर उपेति, उपेदते और विश्व है ये तो एत्येतद्युठसु के उदाहरण है, लेकिन जो उपोषति है वो उदाहरण नहीं होगा। तो यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए उपोषति में जो है कौन सा कार्य हुआ है? पररूप का कार्य हुआ है। कौन से सूत्र से? एंगी पररूपम से, ठीक है। तो ये पररूप संधि का उदाहरण है, ना कि एत्येतद्यु ठसु का। एत्येतद्यु ठसु जो है वो क्या करता है? वृद्धि का कार्य करता है। ये क्या करता है? वृद्धि का कार्य करता है। इन दिनों में वृद्धि हुई है और ऑप्शन डी में पररूप कार्य हुआ है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42। सुमेलितम कुरुत है, इनका मिलान करना है हमें। देखिए सुखार्थ है, यहाँ पर रीतेच तृतीया समासे से संधि होगी। बिंबोष्ठ है, यहाँ पर ओत्वष्टयो समासेवा से होगी। सकंदों में सकंदवादिशु पर रूपम वाच्यम से होगी। और मनीषा में मनस धनीषा ये विच्छेद रहता है और पर रूप संधि होती है। इस तरह से सभी विकल्प अपने सूत्र या वार्तिकों के साथ में सही सुमेलित है। तो 1, 2, 3, 4 जो कि ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43। सुख धन रीत है किम पदम सिद्धयति। सुख धन रीत में कौन सा पद सिद्ध होगा? सुखर्थ है, सुखार्थ है, सुखार्थ है या सुर्वोर्थ है, सुखोर्थ है। देखिए यहाँ पर जो है सुख धन रीत है, यहाँ पर देखिए क्या पद बनेगा? जो तृतीया तत्पुरुष समास है उसके कारण यहाँ पर जो अपन ने अभी पिछले सूत्र में देखा है तृतीया समास है, उस सूत्र के द्वारा दीर्घ होकर के सुखार्थ है रूप बनेगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन बी में विसर्ग नहीं है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। छोटी छोटी चीजें जो है वो एग्जाम में बड़ी गलती करवा देती है, तो ध्यान से देखिएगा। विसर्ग हमको संधि विच्छेद में दिया है तो यहाँ भी विसर्ग आएगा, ठीक है। द्वितीय तृतीया समास वार्तिक से यहाँ पर जो गुण प्राप्त था उसको बाध करके आर वृद्धि हुई है और सुखार्थ रूप बना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44। प्रधन अर्चति इत्यस्य शुद्धम रूपम किम। प्रधन अर्चति इसका शुद्ध रूप क्या होगा? प्रर्छति, प्रार्छति, प्रोरुच्छति या प्रार्छति। देखिए यहाँ पर जो उपसर्गाधृति धातु सूत्र है उससे अवर्णांत उपसर्ग परे हो तो जो रीकार आदि धातु है, अवर्णांत उपसर्ग के बाद में क्या आ जाए? रीकार आदि धातु आ जाए तो वृद्धि होती है। और वृद्धि क्या होगी? यहाँ पर आर वृद्धि होगी। आर वृद्धि एकादेश होकर के जो प्रार्छति रूप है वो बनेगा ऑप्शन बी वाला। तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सत्य होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45। बिंब धन ओष्ठय इत्यत्र कै संधि होती। बिंब धन ओष्ठय में कौन सी संधि होगी? केवलम वृद्धि, केवलम पर रूपम, गुण, वृद्धि पर रूपम क्षय। देखिए यहाँ पर जो बिंब धन ओष्ठ है यहाँ पर ओत्वष्टयो समासेवा जो वार्तिक है उससे ओष्ठ शब्द होने के कारण विकल्प से पर रूप होता है। तो विकल्प से पर रूप होने पर यहाँ पर बिंबोष्ठ रूप बनता है, ठीक है। क्या रूप बनता है? बिंबोष्ठ रूप बनता है। और विकल्प से होता है तो जब पर रूप नहीं होगा तो वृद्धि होकर के बिंबोष्ठ ये रूप बनता है। क्या रूप बनता है? बिंबोष्ठ है।
तो यहाँ पर दोनों ही कार्य हुए हैं, वृद्धि और पररूप। तो ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सत्य हो जाएगा, वृद्धि पररूपम च। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46। अधोलिखितम मेलयत, इनका मिलान करना है हमें। संधि दी गई है, उसके उदाहरण दिए गए हैं। तो देखिए अच संधि का उदाहरण हो जाएगा पावक है, यहाँ पर अयादि संधि है स्वर संधि। फिर जो हल संधि है उसका उदाहरण हो जाएगा तच्छिव है, यहाँ पर इष्टुत्व संधि है और छत्व कार्य भी हुआ है, तो व्यंजन संधि है। और विसर्ग संधि जो है वो नमस्ते में होगी, यहाँ पर सत्व हुआ है विसर्ग का, ठीक है, तो सत्व विसर्ग संधि है। इस तरह से 1 2 3 जो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47। कथन ए, संहितेक पदी नित्या कारण वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। देखिए संहितेक पदी नित्या धातु सर्गयो वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते, ये जो कारिका है उस कारिका के अनुसार जो पद होता है उसमें संधि जो है वो कैसे होती है, नित्य रूप से होती है, ठीक है। पद के अंदर संधि किस तरह होगी, नित्य रूप से होगी। और जो वाक्य है उस वाक्य में क्या होगा, वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है, ठीक है। जो वाक्य होगा उसमें वक्ता की इच्छा पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर दोनों ही बिल्कुल सही है। संहिता जो है वो पद में नित्य होती है, वाक्य में जो इच्छा है उस पर निर्भर करती है। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ए तथा आर सत्योस्ते आर इत्यस्य समीचीना व्याख्या अस्ति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48। सदुपदेश है इत्यस्य शुद्धम संधि विच्छेद पदम किम। सदुपदेश का शुद्ध संधि विच्छेद रूप क्या होगा। सव धन उपदेश है, सत धन उपदेश है, सद धन उपदेश है या सदु उपदेश है। देखिए यहाँ पर जो है सत धन उपदेश है, ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर जो झलाम दशवंतीय सूत्र है उससे जो तकार है उसको जस आदेश, जस जो है द, ये द जसत्व होकर के जो सदुपदेश है ये रूप बनता है, ठीक है। जसत्व संधि का उदाहरण है ये। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49। स्वेधन इरिणी इत्यत्र केन वार्तिकेन वृद्धि भवति। स्वेधन इरिणी में कौन सी वार्तिक से वृद्धि होगी। प्रादु होडो ढय्येषु अक्षाद्विण्यानाम उपसंख्यानम रिते च तृतीया समासे अथवा स्वादि रेऋणो। देखिए जब स्व शब्द के बाद में इर या इरिन शब्द आ जाए, इर या इरिन शब्द आए तो क्या होता है, स्वादि रेऋणों वार्तिक से जो गुण प्राप्त होता है उस गुण को बाद दिया जाता है और बाद करके स्वादि रेऋणों से वृद्धि कार्य होता है और जो रूप है वो क्या बनता है, स्वेरिणी रूप बनता है। क्या रूप बनता है, स्वेरिणी रूप बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कौन सा सूत्र जो है उससे वृद्धि होगी, स्वादि रेऋणों से। ऑप्शन डी जो है यहाँ बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50। उज्ज्वल है इत्यत्र कै संधि अस्ति। इष्टुत्व संधि, इष्टुत्व संधि, जसत्व संधि अथवा अनुस्वार संधि। देखिए उज्ज्वल में संधि विच्छेद रहता है, उद धन ज्वल है, ठीक है, ये संधि विच्छेद रहता है। इस संधि विच्छेद में इस्तो इष्टुना सूत्र से जो द है ये द तय वर्ग का है, तो तय वर्ग के स्थान पर कौन सा वर्ग होता है, च वर्ग होता है। द के स्थान पर च वर्ग का कौन सा वर्ण होगा, जय हो जाएगा। जय होकर के जो उज्ज्वल रूप है वो बनता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर कौन सी संधि होगी, स्तोनास्तु से स्तुत्व संधि होगी। इस तरह से हमने जो संपूर्ण संधि थी उससे संबंधित 50 प्रश्न हल कर लिए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आज की इस वीडियो में ये जो प्रश्न है वो आगामी परीक्षाओं में आपकी बहुत सहायता करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने संस्कृत साथियों के साथ में शेयर जरूर करें। अगली क्लास में हम समास से संबंधित जो प्रश्न है वो हल करने वाले हैं, तो अगली क्लास बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।